अच्छा, आपको नहीं चाहिए ऐसी? नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, एक क्लास रहने दो, एक क्लास चलने दो, बाद में मत चलाना वापस। हेलो, आवाज आ रही है? ओके। ऐसी हरकतें रही तो मैं अब दो ज्यादा क्लास नहीं लेने वाला तुम्हारी। ठीक है? तुम्हारी वजह से मैं क्लास लेना छोड़ दूंगा तुम्हारी। तो तुम आवाज ही किए जा रहे हो। अब मैं गुस्सा हो गया, मैं तो कल लास्ट क्लास लूंगा, बस खत्म। मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। हो गई तुम्हारे सुले? कितना कितना है दोनों के से? ओके, बढ़िया। चलो, आज लास्ट एक हेडिंग डालिए अपने सोशल साइंस के पूरे सिलेबस की। मर्दा पर्दन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो एग्रोनॉमी वाले पढ़ाएंगे। ओके। राजस्थान की मर्दाएं, द लास्ट टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस, सोइल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मर्दाएं। कल मैं बोलूंगा खत्म, टाटा, बाय बाय। ओके। राजस्थान की मर्दाएं। राजस्थान की मर्दाएं। कहां की मर्दाएं? तो ये राजस्थान में कितने, मैं विश्व में कहा था 12 प्रकार की मर्दाएं हैं, उसमें से 5 गण जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो याद रखना, राजस्थान में विश्व के कितने गण पाए जाते हैं? कितने गण पाए जाते हैं? कौन कौन से? एक तो पाया जाता है एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल, एल्फिसोल। तो याद रखना, राजस्थान में कितने गण? भारत में कुल कितने गण? पूरे विश्व में 10, 12, कितने? अब 12 तो कर नहीं सकता ना। 10, 2, 12, तो कितने? पूरे विश्व में कितने? भारत में कितने? 7। और राजस्थान में 5। ओके। राजस्थान में आईसीआर के अनुसार कितने प्रकार की मर्दाएं? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? आईसीआर के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मर्दाएं? कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। और यदि तुम्हें पूछे कि राजस्थान के ही कृषि विभाग की तरफ से जो क्लासिफिकेशन दिया गया, वर्गीकरण, तो राजस्थान के कृषि विभाग के अनुसार कितनी मर्दाएं? 14। कितनी? 14। आगे बात समझ में? तो अब आपको 5-6 चीजें याद रखनी है कि पूरे विश्व में 12 प्रकार की मर्दाएं, उसके 7 प्रकार भारत में पाए जाते हैं और 5 प्रकार राजस्थान। आईसीआर के अनुसार भारत में 8 प्रकार और राजस्थान के खुद के कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार की। तो ये 5 लाइन लिख लें अपन। ओके, तो लिखिए। अरे बिना आवाज की, आवाज करोगे तो आज ही कोर्स खत्म कर दूंगा। सोइल गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोइल ऑर्डर। बहुत बार हिंदी में ऑर्डर लिखा आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसका क्या काम? बंद कर दूं? हाँ, बेचारा बुढ़ा और हो गया। अच्छा, आवाज इसकी आ रही है? इसको तोड़ दूं? कि इसको तो ऐसे नहीं, बंद कर दो, इसको तोड़ दो। भारत में सिर्फ कितने? 7 गणों की मृदाएं पाई जाती। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में कितने गण पाए जाते हैं? 7 गण। अच्छा, राजस्थान के गण का भी नाम भी पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के गण है कौन कौन से? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है एंटीसोल। कौन सा सोल? दूसरे नंबर पे इंसेप्टिसोल। एक पाया जाता है एरिडिसोल।
एक पाया जाता है वर्टिसॉल और लास्ट नंबर पे पाया जाता है एल्फिसॉल, लाल मर्दाओं वाला। लिख लीजिए। एक डाटा बताऊं मैं आपको, एक आंकड़ा। अभी आज 5:15 तक रॉयल संस्थान में ऑनलाइन विद्यार्थी है 5,000 सुपरवाइजर के। कितने? तो अब देख लो तुम, कितने विद्यार्थी है? 5,000। ऑफलाइन में नहीं गिन रहा, ऑनलाइन, ऑनलाइन ओनली। तो अब कंपटीशन किस हिसाब का है? तुम घर छोड़ के आए हो, वो तो घर पे हैं, ये जितने भी है सब घर पे हैं, सुबह से हम काम करते हैं घर के सामने, तुम सब वहां छोड़ गए, तो बढ़िया तैयारी करो भैया, जितनी तैयारी मस्त है। तुम ऐड हो यूं, हाँ तो तुम भी मान लो कितने होंगे, 200 250 300 400 होंगे, 5,000 है टोटल, 4500 मान लो, तुम सबको हटा देते हैं। उसमें एक कोर्स मैंने भी ले रखा है। लिख लिया? तो आप मुझे बताओ पूरे विश्व में कितनी मर्दा गण? 12। भारत में कितने पाए जाते हैं? और राजस्थान में कौन कौन से? आगे बात समझ में। अच्छा, अब आपको याद रखना आईसीआर के अनुसार राजस्थान की मर्दा कितनी? हाँ, 2-4 नंबर और बोलते 100 तक गिनती हो जाती। चलो, अब यदि बात करें हम राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार की कृषि विभाग के द्वारा कितनी? बहुत बढ़िया। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की। आप कोर्स लेके क्या करोगे सर? मैं सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूँ यार, हिंदी पढ़ता हूँ, जीके पढ़ता हूँ, एग्रोनॉमी पढ़ता हूँ, हॉर्टिकल्चर पढ़ता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ता हूँ, सोइल नहीं पढ़ता, मैं सोइल पढ़ाता हूँ। नहीं, मेरा अभी हिंदी हो गई कंप्लीट। हाँ, जीके हिस्ट्री चल रहा है। क्लास में खत्म हो गई, मैंने नहीं पढ़ी अभी तक हिस्ट्री में, मेरा जियोग्राफी हो गया है और हिस्ट्री हो गया है। हाँ, आर्ट कल्चर पढ़ना है। और एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो गई है और हॉर्टिकल्चर भी चल रही है अभी। हाँ। मेरा अभी सिलेबस हो जाएगा जुलाई तक, फिर मैं वापस रिवीजन पे लग जाऊंगा। लिख दो जल्दी। बस तुम दुआ करना सब कि सर का भी हो जाए सिलेक्शन। बस दिक्कत ये है कि तुम सब एक सीट पे बैठ पाओगे, मैं 2 सीट, मोटा हूं ना। कौन से? संधि नहीं पढ़ी मैंने, इसमें स्वर संधि है। स्वर में कौन सी हूं? स्वर में व्यंजन संधि। अरे मैंने नहीं पढ़ा यार। ओके, लिखिए। राजस्थान की मर्दाएं, नहीं दिख रहा है तो मैं बोलता हूं, लिखिए, हेडिंग लगाइए, राजस्थान की मर्दाओं में लिखिए आईसीआर के अनुसार वर्गीकरण। सबसे पहले लिखिए आईसीआर के अनुसार राजस्थान की मर्दाओं का वर्गीकरण। आईसीएआर के अनुसार आईसीआर के अनुसार राजस्थान की मर्दाओं का वर्गीकरण। सर आप भी फीस देते हो क्या?
नहीं, मैं 2-4 क्लास एक्स्ट्रा ले लेता हूं बस। लिख दे। आईसीआर के अनुसार राजस्थान की मर्दाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार की? लिख दो 8 प्रकार की। आगे लिख दो 8 प्रकार की, रट के जाना क्लास में, एग्जाम में जाओ तब। 8 प्रकार की। अब देखो ये वर्गीकरण जो दिया गया वो किसके हिसाब से दिया गया कि भाई राजस्थान में कौन सी मर्दाएं ज्यादा है उसकी प्रधानता के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, पौधों के लिए वो कैसी है, फायदेमंद है कि नहीं है, पौधे उसमें अच्छे से ग्रो हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, इसके आधार पर कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? 8 प्रकार की। तो लिखिए यह वर्गीकरण, यह वर्गीकरण, यह वर्गीकरण, यह वर्गीकरण मर्दाओं की, मर्दाओं को, मर्दाओं को उनकी प्रधानता, प्रधानता, सेकंड नंबर पे लिखिए उत्पादकता, उत्पादकता एवं विशेषता के आधार पर, विशेषता के आधार पर या विशेषताओं के आधार पर, आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कोई नहीं, कोई नहीं, किया गया है, किया गया है। लिख तो नहीं दिया बीच में? कोई नहीं, कोई नहीं, वो मैं इसको बोल रहा था। ओके, तो याद रखना कि वो कितनी है राजस्थान में, उनकी क्या उत्पादकता है, मतलब एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है उसका, और उनकी विशेषता क्या है, इसके आधार पर कितने प्रकार की मर्दाएं? 8 प्रकार की। ये 8 प्रकार के नाम आपको दिख रहे हैं, यदि दिखाई दे रहे हैं तो लिख लीजिए, और नहीं दिखाई दे रहे तो मैं एक एक बोल देता हूं। दिखाई दे रहे हैं? लास्ट वालों को मैं बोल देता हूं। पहले नंबर पे लिखिए रेतीली या बलुई मर्दा। साइड में मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, तो प्लीज आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। लिख लोगे? इनके आगे मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। दिखाई दे रहा है इंग्लिश वाला भी? झूठ मत बोलना। ओके, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। फिर है लाल पीली मर्दा, रेड येलो सॉइल्स। फिर है लाल लोमी मर्दा, रेड लोमी सॉइल्स। 4 के लिखिए, फिर 4 के और लिखवाता हूं, ये मिटाने पड़ेंगे। पहले नंबर पे है सैंडी सॉइल, फिर है ब्राउन सैंडी सॉइल, फिर है रेड येलो सॉइल, फिर रेड लोमी सॉइल। रेतीली मर्दा, भूरी रेतीली मर्दा, लाल पीली मर्दा, और लाल लोमी, लाल दोमट मर्दा। लाल लोमी या लाल दोमट मर्दा। फिर है दोमट या कच्चारी, इसको बोलते हैं लोमी सॉइल्स। काली मर्दा को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। 6 नंबर तक लिख लीजिए इंग्लिश में भी, फिर और लिखवाते हैं। 1 नंबर पे लिख लिया? क्या लिखा? रेतीली या बलुई मर्दा सैंडी सॉइल। सेकंड नंबर पे भूरी रेतीली मर्दा ब्राउन सैंडी सॉइल। थर्ड नंबर पे लाल पीली मर्दा रेड येलो सॉइल। फिर है लाल लोमी रेड लोमी सॉइल, दोमट या कच्चारी लोमी सॉइल, और काली मर्दा ब्लैक सॉइल। ये है LOAMY,
देख के सही लिखना है एकदम, देख के अंधे नहीं बनना है, आंखों वाले अंधे। बहुत बार बन जाते हैं ना अपन, जैसे कि यहाँ कोई आएंगे, मान लो नौन, वो बोलेंगे, तुम्हें पूछेंगे क्या कर रहे हो, आप कुछ काम, आप खाना खा रहे होते मैस में, और कोई आता पूछता, अरे भाई क्या कर रहा है, ये कोई पूछने की बात है, बता, खाना खा रहा हो ना यार। तो बहुत बार आप जो चीजें कर दिखती हुई करते हो, फिर भी लोग पूछ लेते हैं क्या कर रहा है। तुम पढ़ोगे, धीरे से रूम पे आएगा, अरे क्या कर रहा है, अरे पढ़ रहा हूं भाई, चला जा। तो वो बहुत बार हम देखकर अंधे बन जाते हैं, ऐसे ये दिख रहे हैं, लेकिन तुम गलत दिख रहे हो। नहीं लिखे किसी ने? बहुत बढ़िया, तुम तो टैलेंटेड हो, मैंने लिखे गलत। ये लिख लिया तुमने 6 नाम इंग्लिश वाले, हटा दूं? इंग्लिश वाले हटा दूं, बाकी 2 के लिखवा दे। ये लिख लिया सबने? अब देखो 7 नंबर वाली मिट्टी है, उसका नाम क्या है? रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सोइल। लाल और काली मिश्रित मृदा। और लास्ट में है भूरी रेतीली कछारी मृदा, मतलब ब्राउन सैंडी लोमी सोइल। मृदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोइल। सैंडी को बोलते हैं बलुई या रेतीली, भूरी को बोलते हैं ब्राउन, लाल को रेड, पीली को येलो, दोमट को या कछारी को बोलते हैं लॉम, काली को बोलते हैं ब्लैक, मिश्रित को बोलते हैं मिक्स्ड। पूरे के पूरे नाम इंग्लिश में याद हो गए। तो ये कोई ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात थोड़ी है। देखो, रेतीली को बोलते हैं सैंड, तो सैंडी। भूरी मतलब ब्राउन, रेतीली मतलब सैंडी, तो ब्राउन सैंडी। लाल मतलब रेड, पीली मतलब येलो, रेड येलो। लाल लॉमी, रेड लॉमी। दोमट लॉमी सोइल। दोमट को क्या बोलते हैं? लॉम। मैंने बताया सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट कणाकार ये वही है। काली, ब्लैक। लाल व काली, रेड एंड ब्लैक, मिक्स, मिश्रित मतलब मिक्स्ड सोइल। और भूरी मतलब ब्राउन, रेतीली मतलब सैंडी, कछारी मतलब लॉमी। बस, सिंपल सी बात। इंग्लिश में क्या कहते हैं इतना पता होना चाहिए आपको। रटने वाली बातें नहीं, ऐसे नहीं रट के जाओ एग्जाम में, रटने जैसी चीजें नहीं। तो कितने नाम हुए? वापस बोलो। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, और 7 नंबर पे। आगे बात समझ में? तो रेतीली रेतीली वाले 3 मर्दाएं। कितनी मर्दाएं? सबसे पहले रेतीली, भूरी रेतीली, भूरी रेतीली दोमट या कचारी। आगे बात समझ में? अच्छा, लाल लाल वाली 3 मर्दाएं। कितनी मर्दाएं? पहले लाल लोमी मर्दा, लाल पीली मर्दा, लाल व काली मिश्रित मर्दा। 6 तो हो गई, पीछे एक कचारी एक काली, हो गई 8 पूरी। एक लोमी और एक काली, 8 होगी। वापस देखो, रेतीली रेतीली की कितनी मर्दाएं? सिर्फ रेतीली 1 नंबर पे, जिसको बोलते हैं बलुई। दूसरे नंबर पे भूरी रेतीली, फिर है भूरी रेतीली दोमट मर्दा, या भूरी दोमट रेतीली मर्दा, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं। कितनी मर्दा हो गई? 3। अब लाल वाली 3 मर्दा, लाल लोमी, लाल पीली, लाल काली। आगे बात समझ में? फिर एक रह गई दोमट और एक रह गई काली। बस। अब 8 नाम पहले याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वापस देखो, रेतीली वाली कितनी मर्दाएं? रेतीली वाली कितनी मर्दाएं? रेतीली को और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंडी। क्या बोलते हैं? सैंडी। एक तो खुद सैंडी, खुद सैंडी हो गई ना एक तो। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसके परिवार की कोई और सदस्य है जो भूरे रंग की है, तो उसको बोलते हैं भूरी, भूरी सैंडी, मतलब भूरी रेतीली, ब्राउन सैंडी। अरे इंग्लिश वाले आते हैं तो ब्राउन सैंडी बोले, ब्राउन सैंडी है वो वाला। तो यहीं कोई है तो अपन बोल देंगे भूरी रेतीली। समझ रहे हैं? अच्छा, 4 नंबर, 3 नंबर पे आपको याद रखना है, भूरी भी है, रेतीली भी है, लेकिन क्या हो गई? दोमट हो गई, मतलब कच्छारी हो गई। आगे बात समझ? दोमट और कच्छारी एक ही शब्द है, तो ये तो कोई 3। लाल वाली भी 3 है। लाल वाली कितनी है? एक है लाल पीली, एक है लाल दोमट, और एक लाल काली मिश्रित। कितनी हो गई?
3 और 3 6 हो गई, फिर एक सिर्फ दोमट और एक सिर्फ 8 हो गई। आगे बात समझ में? वापस बोलो, एक नंबर से बलुई या रेतीली मर्दा, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे भूरी रेतीली मर्दा, तीसरे नंबर पे लाल पीली मर्दा, चार नंबर पे लाल दोमट मर्दा, पांच नंबर पे दोमट मर्दा, छह नंबर पे काली मर्दा, सात नंबर पे काली लाल मिश्रित मर्दा, और आठ नंबर पे भूरी रेतीली दोमट मर्दा, भूरी रेतीली कचहरी मर्दा, भूरी रेतीली दोमट मर्दा। आगे बात समझ में? वो याद हुए कि नहीं हुए? किसको हो गया? जैसे ना आठ के आठ नाम बता सकता हूं मैं, कोई एनीवन? उसको हाथों हाथ गिफ्ट मिलेगा। थैंक्स मेरी तरफ से, वेल डन, एक्सीलेंट। चिंटू, गौरीशंकर, शंकर ओझा, नहीं, आप जी ना, क्या नाम है? अंकित, नाम भूल गया, जी याद रह गया। और कोई? सुनील गहलोत, नहीं। अरे कोई तो हिम्मत करो यार, किसी को याद नहीं हुआ? अब जो किसी और का नाम लेगा उसको ही खड़ा कर दूंगा मैं। सर इसको पूछो, आप बताओ किसको पूछूं? कौन बताएगा? एक बार और याद कराऊं फिर बता दोगे कि याद होगा ही नहीं है? ओके वापस नहीं नहीं कर लेंगे, वो वाली बात नहीं। तो याद कर लोगे? चलो छोड़ो फिर, मैं फालतू क्यों मेरा कंपटीशन बढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब सबसे पहले नंबर पे लिखिए रेतीली। सबसे लास्ट वाले बंदे को दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अरे ऐसे मत करो रे। लिखो, और जूम करूं? हाँ होगा, क्यों नहीं। अब तो दिख रहा है भैया, लास्ट वाले दिख रहा है। ओके, अब वाओ, पहले नंबर पे रेतीली या बलुई, इंग्लिश में लिखा हुआ है सैंडी सोइल। कौन सा सोइल है? सैंडी सोइल। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाम से पता चल रहा है सैंडी मतलब इसमें सैंड बहुत ज्यादा है, बालू के कण बहुत ज्यादा है। तो याद रखना, इसमें बालू के कण जो है वो लगभग 90 से कितने प्रतिशत है? 95। मतलब 100%, 100 कण है, 100 में से 95 कण तो सिर्फ बालू के, 5 कण सिल्ट और क्ले के। मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, बड़े कण बहुत ज्यादा है। ओके, ये मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी है? रेतीली या बलुई, क्योंकि ये पाई जाती है मरुस्थल में, और 60% अपना भाग जो राजस्थान का वो मरुस्थल है। दूसरी बात, ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान के सब जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े। आप क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले देखेंगे ना, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, ये सारे के सारे जो बड़े जिले हैं वो पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि इनका जनसंख्या घनत्व तो क्या है? कम है। यहां जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी? रेतीली मृदा। इसकी अंदर आप बात करेंगे, बड़ी मिट्टी है। मैंने कहा था जब मिट्टी बड़ी होती है उसके अंदर रंध्र भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। बड़े रंध्र पानी को रोक, तो इनकी अंतःछेदन जो मतलब परमिबिलिटी है, इन्फिल्ट्रेशन है, वो ज्यादा होगा। पारगम्यता भी क्या होगी? ज्यादा। तो याद रखना, इसका पारगम्यता की दर भी क्या होती है? ज्यादा। अब जब ज्यादा है तो पानी रुकेगा, तो पानी के अंदर घुले हुए पोषक तत्व भी रुकेंगे, तो इसकी जल धारण और पोषक तत्व धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। और इसके अलावा याद रखना, इसमें सिर्फ 5 से 7% ही क्या पाई जाती है? मृतिका, मतलब क्ले ज्यादा नहीं पाया जाता। और ये कहां पाई जाती है? तो याद रखना, ये अपना सबसे पहले सबसे प्यारा शहर जोधपुर, थोड़ा सा प्यारा, और प्यारा, ठीक 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 ठीक, बहुत प्यारा, अरे ये तो सबसे ज्यादा ना, और भाई सुपर्ब। ओके, ये सारे के सारे जिले याद रखना है। ये सारे जिलों में क्या पाई जाती है? कौन सी मृदा? लिख लीजिए, लिखो रेतीली मृदा। एक नंबर पॉइंट पे लिखो, यह राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। दूसरे नंबर पॉइंट लिखो, रुकिए, दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखो, लिखो इनकी पारगम्यता, पारगम्यता, इनकी पारगम्यता की दर, इनकी पारगम्यता की दर, या तो यहां से लिखो या मैं कहूं वो लिखो, दोनों मिक्स मत कर देना। क्या लिख रहे हो? हाँ, इनकी पारगम्यता की दर अधिक होती है, अधिक होती है, जिसके कारण, जिसके कारण
यह जल व पोषक तत्वों को रोक कर नहीं रख सकती। रोक कर नहीं रख सकती मतलब जल रुकेगा नहीं और पोषक तत्व भी रुकेंगे नहीं। ओके, पारगम्यता को इंग्लिश में बोलते हैं परमेबिलिटी, मतलब कितना परमेबल है। पानी अपन डालेंगे, अच्छा छलनी है ना, छलनी परमेबल है, पानी डालते ही पानी नीचे निकल जाएगा। अच्छा ऐसे ही टेबल, हम एक थाली ले ली, थाली में पानी तो थाली परमेबल। तो जो चीजें बहने की सहायक करती है वो तो परमेबल होती है, जो नहीं करती वो नॉन परमेबल होती है, पारगम्य अपारगम्य। समझ रहे? अब ये देखो एक खिड़की अब बंद है, हवा आएगी क्या? अपारगम्य हवा के लिए। खोल दो जाली में से हवा आएगी क्या? तो जाली पारगम्य है। तो ये समझना आपको पारगम्य क्या होता है। अपारगम्य है तो रुकेगी, चली जाएगी। तो पानी गिरा चला गया, पूछते तो गिरे चले गए। अच्छा इसमें लिखे, इसमें बालू के कण, तीसरे नंबर पे लिखे इसमें बालू के कण 90% से अधिक, 90% से अधिक, लेकिन मृतिका के कण, मृतिका के कण 5 से 7% होते हैं। 5 to 7%, 5 to 7%, 5 से 7% होते हैं। आगे लिखिए, फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए यह मृदाएं अच्छी नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? पोषक तत्व तो नहीं है, जल धारण क्षमता नहीं है, इवन ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं तो वहां बारिश नहीं है, तो यहाँ बहुत सारी दिक्कतें। सिर्फ यहाँ पे कुछ फसलें ले सकेंगे हम। कौन सी? बारिश ऋतु के अंदर या मानसून के अंदर जो फसलें हैं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, जवार हो गया, ये ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप 2 फसलें ले लो साल में या 3 फसलें ले लो, कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब लिखो ये कहां कहां पाई जाती है, तो जिले लिखो, जिन जिलों में ये पाई जाती है उन जिले के नाम लिखते हैं। तो लिखिए यह मृदाएं सर के सॉरी जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी, फलोदी, बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जैसलमेर, झुंझुनू, झुंझुनू, चूरू, चूरू व नागौर में पाई जाती है। हाँ, डीडवाना है कोई जिला? मैंने अभी नहीं पढ़ा जियोग्राफी। है? डीडवाना का पूरा नाम क्या है? मत लिखो, मुझे पता नहीं है कि नहीं है वहां पे। नागौर, नागौर खुद जो है ना 3 अलग अलग मिट्टियों में बटा हुआ है। आगे एक जिक्र और होगा नागौर का, तो अभी रुक जाइए, क्या पता वहां पाई जाती हो। तो अपन जो श्योर नहीं है उसके ऊपर बात नहीं कर। और ये आप मान के चलिए कि अभी मिट्टी के ऊपर ये नहीं पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि मैं बताता हूं हर शहर में हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपको लगता है कि किसी शहर में, जोधपुर में सिर्फ और सिर्फ यही मिट्टी पाई जाती है, तो नहीं है। जोधपुर के अंदर रहते हैं उन बच्चों को पता है कि आपके खुद के गांव में 3 प्रकार की मिट्टी आपके खुद के खेत में, कि सर हमारा एक खेत है वो दूर वाला जो है ना, वो वाला खेत वहां बाजरी के लिए सही है, धोरे वाला खेत। एक वो खेत है सर वहां पानी जमा था तो चने के लिए सही है। तो एक ही गांव में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो आपको ऐसे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी राजस्थान की मिट्टी नहीं है, और यहाँ ऑप्शन आ जाए लेटराइट मृदा, तो लेटराइट मृदा राजस्थान की मिट्टी नहीं है। बस नो टेंशन रहिए। दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है? ओके, बड़ा कर लेते हैं इसको भी। दूसरे नंबर पे लिखिए भूरी रेतीली मृदा, ब्राउन सैंडी सोइल।
अब देखो अपन क्या है, अपन है ना गाड़ी लिए सब, अपन बस में बैठे, एक बस है अपने पास। बस कौन सी ले? वॉल्वो। वॉल्वो बस है। अपन जैसलमेर से रवाना हुए। कहां से रवाना हुए? जैसलमेर के पश्चिमी राजस्थान में पूरी मिट्टियां जो देखी अपने, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, नागौर, ये वाला झुंझुनू वाला रीजन जो देखा हमने, ये सारा का सारा जो मिट्टी था वो कैसी थी? रेतीली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, जैसलमेर से, जोधपुर से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, उधर नहीं जा रहे हैं अपन। अपन जा रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो अपन आ रहे हैं, हाँ, अपन बीच में अजमेर वाले रास्ते में आएंगे और अजमेर सेंटर है। तो अजमेर में आप देखेंगे, अजमेर से होते अरावली पर्वतमाला निकलती है। तो अरावली पर्वतमाला, मान लीजिए अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला का जो पूर्व का भाग है उसमें ये आपके सारे जिले हैं, धौलपुर वाला, पूरा जयपुर वाला पोर्शन है। और जो आपके जस्ट अजमेर के इस साइड वाले जिले हैं, जो जैसलमेर की साइड है, पाकिस्तान की साइड है, वो है पश्चिमी भाग। तो अरावली के पूर्व भाग में बहुत सारे जिले हैं और पश्चिम भाग में बहुत सारे। ऐसा कहते हैं राजस्थान को लगभग 50% बांटती है, इधर भी 50%, इधर भी 50। तो ये अरावली का जो पश्चिम भाग है और जैसलमेर और जोधपुर वाले के बीच का भाग जो है, मतलब अरावली पर्वतमाला से नीचे उतरते टाइम ढलान में, और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से पहले जो बीच वाला भाग है, राजस्थान का नक्शा देखा आपने? तो राजस्थान के नक्शे का वो बीच वाला भाग जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ है, जैसलमेर, जोधपुर, पाली की तरफ है, पाली वाला, नागौर वाला, जालोर वाला, अजमेर का साइड वाला पोर्शन, ये सब पोर्शन है। उस पोर्शन की बात करें, भूरी रेतीली मृदा। अब यहां देखेंगे, आप देखेंगे तो ये हो गया बाड़मेर, ये जालोर, ये जोधपुर, ये सिरोही, ये पाली, झुंझुनू, सीकर और नागौर, ये सारे के सारे वो पोर्शन है जो आपके पश्चिमी भाग में, किसके? अरावली पर्वतमाला के। अब आप देखेंगे जयपुर, तो वहां अरावली पर्वतमाला खुद जयपुर सिटी के अंदर से होते हुए निकलती है। उदयपुर खुद अरावली पर्वतमाला के ऊपर बसा हुआ भाग है। आप देखेंगे कुंभलगढ़, माउंट आबू, आप अजमेर का थोड़ा पोर्शन देखिए, सब अरावली पर्वतमाला के ऊपर है या आसपास है। और उसके पश्चिम भाग में क्या क्या है, तो याद रखना, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, सिरोही है, पाली है, नागौर है, सीकर है और झुंझुनू। अभी आप देखेंगे बाड़मेर पहले भी पढ़ा अपन ने, जालोर, जोधपुर अपन ने पहले भी पढ़ा, नागौर और झुंझुनू अपने पहले भी पढ़े, लेकिन वहां पे दूसरी प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। तो आप ऐसे मत मान के चलना कि एक शहर में एक ही प्रकार या एक जिले में एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हो सकता है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार की मिट्टी भी पाई जा सकती हो। ओके, अब लगभग ये 36,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भूभाग जो है वो किसके अंदर आता है? भूरी रेतीली मृदा के अंदर आता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। और ये मृदा जो है, रेतीली मृदा की अपेक्षा तो अधिक उपजाऊ है, लेकिन बहुत ज्यादा उपजाऊ। अरे जहां जैसलमेर वाली मिट्टी की बात कर रहे थे, रेतीली मिट्टी की बात कर रहे थे, उससे थोड़ी अधिक उपजाऊ है, लेकिन बहुत ज्यादा उपजाऊ। यहां फसलें ले सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फसलें नहीं ले सकते। इस मृदा में फास्फोरस तत्व जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है। याद रखना, फास्फोरस की मात्रा जो है इसमें बहुत अधिक पाई जाती है। फास्फोरस जानते हैं क्या होता है? पी, ये बहुत अच्छा पाया जाता है। फास्फोरस तत्व अच्छा पाया जाता है। बनावट की दृष्टि से मृदा मध्यम से थोड़ी भारी होती है, मतलब इसका जो गठन होता है वो मध्यम से भारा गठन होता है। हेवी सोइल पढ़ाई थी मैंने, तो मध्यम से भारी गठन की, ज्यादा हल्की गठन की नहीं है, और इसलिए अच्छी मृदा है। लिखिए, एडे लगे भूरी रेतीली मृदा, ब्राउन सैंडी सोइल लगा दी। तो लिखिए, ये राजस्थान के 36,500 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, वर्ग किलोमीटर भाग पर फैली है, वर्ग किलोमीटर भाग पर फैली हुई है। कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239। उनमें से 36,500 वर्ग किलोमीटर पे कौन सी मिट्टी? अपनी भूरी रेतीली मिट्टी। दूसरे नंबर पे लिखिए, यह मृदाएं, यह मृदाएं अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती है। वेस्टर्न अरावली में, अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती है, अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली। तीसरे नंबर पे लिखिए, इसका रंग भूरा होता है, रंग भूरा। तीन नंबर पे लिखिए, रंग भूरा, बस पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, रंग भूरा, शॉर्ट में नोट्स बनाइए, रंग भूरा होता है। फिर लिखिए, मृदा गठन मध्यम से भारी, मृदा गठन मध्यम से भारी होता है, मॉडरेट टू हैवी, मृदा गठन मध्यम से भारी होता है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, यह मृदाएं मध्यम से भारी होता है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, यह मृदाएं
रेतीली मृदा की अपेक्षा इन कंपेरिजन टू सैंडी सोइल्स, ये जो है थोड़ी ज्यादा फर्टाइल है। तो लिखिए ये मृदा है रेतीली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। वो तो बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी, एग्रीकल्चर के कोई काम की नहीं थी, एक दो फसलें ले सकते थे अपन, लेकिन यहां पे थोड़ी फसलों की चॉइस बढ़ गई है, यहां कुछ और भी हम ले सकते हैं। तो याद रखना है कि ये रेतीली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। लिख दिया, पेन गिर गया, महंगा पेन। वाह यार अंकित जी कितने मतलब कितने डाउन टू अर्थ है, परोपकारी, मना नहीं करते काम करने से। ओके फिर लिखिए, लिखिए इस मृदा में, इस मृदा में, इस मृदा में, अगला पॉइंट लिखिए, इस मृदा में फास्फोरस तत्वों की अधिकता पाई जाती है। फास्फोरस तत्वों की अधिकता पाई जाती है, फास्फोरस तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इन मृदा में, इस मृदा में फास्फोरस तत्वों की अधिकता पाई जाती है। फिर लिखिए इनका विस्तार कहां कहां है, तो लिखिए विस्तार, और विस्तार कहां कहां है इसका, तो विस्तार लिख लीजिए, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, डीडवाना, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अरे ये लिखा हुआ है, लेताल नहीं मिला नहीं मेरे साथ, आपको ये लिखा हुआ है, मैं यही तो पढ़ रहा हूं, बस दो जिले और लिखने इसमें, बालोतरा और डीडवाना कुचामन। हाँ तो साथ में बोला ना मैंने, दोनों एक थोड़ी अलग अलग है, जिला एक है बस, शहर से दोनों अलग अलग है। शहर है भी कि नहीं है, पक्का, तो वहीं से कहा डीडवाना है कुचामन, पहले नागौर से था अब डीडवाना आ गया, जिला चेंज हो गया तेरा। मेरा जिला गाजियाबाद है। लिख दिया, एनसीआर, एनसीआर, एनसीआर डेज। एनसीआर कौन सा रीजन होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, जानते हैं एनसीआर, छोड़ो तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। बाड़मेर के साथ बालोतरा मेंशन कर देना, और ये नागौर वाले भैया के साथ पूछ के इनको भी कर लेना एक बार मेंशन। कौन सा शहर, वो कौन सा जिला है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, हाँ ये बोला कुचामन डीडवाना। इनको अब कुचामन को पहले लाना होगा, ये वहां से कोई लिंक होगा, इसके ससुराल वगैरह होगा उसको। लिख दिया क्या, लिख दिया, आगे बढ़े, टन 30 नंबर पे आ गया। ये तो और भी नहीं दिख रहा होगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको और बड़े कर देता हूं, बस अब तो दिख रहा होगा। लेकिन लाल पीली मृदा, रेड येलो सोइल, ये भी अरावली के पश्चिम भाग में है, लेकिन वो भाग जो है वो पहाड़ी भाग है, मतलब अरावली से जस्ट उतरते ही जो पहाड़ है अरावली के खुद के, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। समझ रहे हैं, ये अरावली है, मान लीजिए ये अरावली पर्वतमाला है, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिम भाग है। तो यहां पे जो ये जिले हैं, यहां तो पाई जाती है भूरी रेतीली, कौन सी, इसके आसपास रेतीली, कौन सी। अब धीरे धीरे अरावली पर्वतमाला की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब अरावली पर्वतमाला से उतरते ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ी इलाकों पे कौन सी पाई जाती है, लाल व पीली मृदा। आगे बात समझ में, तो अरावली से वेस्टर्न पार्ट में कितनी प्रकार की मृदाएं पढ़ रहे हैं अपन, जस्ट इसके अरावली के वेस्टर्न पार्ट में जो आपके ढलान है, ढलान में आपके बहुत सारे अपने जो दक्षिण भारत के, दक्षिण राजस्थान के पार्ट आएंगे, आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये देखिए उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ये जो पोर्शन है आपके अरावली पर्वतमाला का, जो पहाड़ों पे है, आप जितने भी इन सब जिलों में घूमने जाएंगे, वहां पे आपको अरावली पर्वतमाला का अंश दिखेगा, वहां के पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ियों की मिट्टी दिखेगी आपको। तो यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मृदा, कौन सी मृदा, लिखो। अब लाल पीली मृदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये कहां है, पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, पहाड़ी। अब इसमें याद रखना है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, और चूना बोलते हैं, इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक। इसमें कपास, मूंगफली और मक्का की फसलें अच्छे से बोई जाती है। और आपको सभी को पता है कि जितने भी इस जिले वाले लोग हैं, ये है कोई भीलवाड़ा के, हाँ बांसवाड़ा, सिरोही,
बांसवाड़ा के लोग हैं कोई? अच्छा, इन इन सबको पता होगा मुख्यतः जो फसलें हैं इनकी वो कौन कौन सी है। या तो कपास की खेती या मूंगफली, और सबसे ज्यादा जो मक्का है वो यही होता है। तो ये मक्का हो गया। इवन बांसवाड़ा की अपन बात करें तो बांसवाड़ा में तो 2 सीजन में मक्का ले सकते हैं, खरीफ में भी और रबी। मक्का सुना है आपने? तो ये कहाँ होता है? सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। इवन यहाँ उदयपुर में भी लोग रबी के अंदर आपका क्या लेते हैं? मक्का। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा रबी के अंदर मक्का कहाँ होता है? बिहार में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? तो मक्का का संबंध ब नाम वाले प्राणियों से है। बांसवाड़ा, बिहार, भारत में बिहार और राजस्थान में बांसवाड़ा। इसका पीएच मान 5.5 से लगाकर 8.5 के बीच में होता है। लिखिए, लाल पीली मृदाएं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात लिखिए, कहां पाई जाती है? तो लिखिए, अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में। अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में। अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में। ब्रैकेट में सारे जिले लिख लीजिए। अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर लिखिए ब्रैकेट में उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो एक वो वाला है चित्तौड़गढ़, जहां पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, मेवाड़ के राजाओं ने बनाए। आप लोगों ने राजस्थान का इतिहास पढ़ा? पढ़ा? ओके, आगे हम बात करते हैं। तो लिखिए, यह मृदाएं कम उपजाऊ होती है। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे लिखिए, यह मृदाएं कम उपजाऊ होती है। यह मृदाएं कम उपजाऊ होती है। क्यों होती है कम उपजाऊ? पहाड़ी क्षेत्र की है तो पानी रुकेगा नहीं और पोषक तत्व अपने साथ बहा के ले जाएगा। ओके, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। क्या हो गया बेटा? लिखिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। मुख्य फसलें लिखिए, इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं इस क्षेत्र की? कौन कौन सी मुख्य फसलें? तो लिखिए 3 फसलें, मक्का, कपास और मूंगफली। मूंगफली में तू मेरा नाना नहीं, तू मेरा मास्टर नहीं। मास्टर गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 2 बिल्ली। एक बिल्ली के पूंछ नहीं और मास्टर के मूंछ नहीं। वाह, क्या राइम किया है। ओके, लिखिए आगे, लिखिए मृदा पीएच कितना होता है? तो लिखिए मृदा पीएच, मृदा पीएच कितना होता है? 5.5 टू 8.5। 5.5 टू 8.5। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा। लाल रंग है तो लाल रंग होता है लोहे की वजह से। किसकी वजह से? मर्दा रंग पढ़िए, याद कीजिए, मर्दा रंग पढ़ाया था मैंने, कहा था लाल रंग की मर्दाएं जो होती है वो आयरन के ऑक्साइड की वजह से होती है। तो आयरन क्या है? लोहा। तो याद रखना, इसका लाल रंग जो है किसकी वजह से होता है? लोह कणों की वजह से होता है। इसमें पानी अधिक समय तक रहता है, मतलब पानी धारण करने की क्षमता क्या है? अधिक, मतलब पारगम्यता ज्यादा नहीं होती। इसलिए वर्षा के बाद लंबे समय तक इसमें क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। इस मृदा में याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट की, पोटास की और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? अधिकता नहीं, क्या पाई जाती है? कमी। रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने, दोनों बात याद रखिए। यदि हम खाद अच्छे से देंगे और सिंचाई अच्छे से करेंगे, उसके बाद में इसमें धान, कपास, चना, गेहूं, गन्ना आदि फसलें उगाई जा सकती है। लेकिन 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको सिंचाई प्रॉपर करनी पड़ेगी और खाद भी अच्छे से देना पड़ेगा।
ये कहां पाई जाती है? तो मर्दा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अब दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, वहां पे ये मर्दाएं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पाई जाती है। आगे बात समझ में, वापस बोलो क्या क्या बात बोली अपन ने। दक्षिणी भाग में पाई जाती है। फिर लाल रंग लोहे के कणों के द्वारा होता है। जल धारण क्षमता अच्छी होती है, तो लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। सिंचाई देने और रासायनिक पदार्थ खाद डालने के बाद इसमें बहुत सारी फसलें लगाई जा सकती है। कौन कौन सी? धान, कपास, चना, गेहूं और गन्ना। लिखिए लाल रंग का कारण, लिखिए सबसे पहले लाल रंग का कारण। लाल रंग का कारण क्या है? लोह तत्व आयरन। लोह तत्व आयरन। ओके। दूसरे नंबर पे लिखिए जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। तीसरे नंबर पे पॉइंट लिखिए चूने की, पोटास की और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। चूना, पोटास और फास्फोरस क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों इसमें कम पाए जाते हैं। फसलें कौन कौन सी हो सकती है? तो लिखिए फसलें। फसलें लिखिए कौन कौन सी फसलें हो सकती है? धान, कपास, चना, गेहूं, गन्ना। धान, कपास, चना, गेहूं, गन्ना। विस्तार लिखिए कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? विस्तार तो लिखिए दक्षिणी राजस्थान। विस्तार लिखिए दक्षिणी राजस्थान में। विस्तार कहां कहां है इसका? दक्षिणी राजस्थान में। कौन कौन से जिले? तो जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये कौन सी बुक है तुम्हें दिख रही है? कौन सी? हाँ, 12th वाली। तो इससे ज्यादा हो सकता है इसमें कुछ आपको लगता होगा सर हमें तो किसी किताब में पढ़ा ऐसा, तो ये 12th की बुक है और सुपरवाइजर 12th लेवल का एग्जाम है। यदि कोई करेक्शन भी होता है तो आपकी 12th की बुक एक एज ए प्रूफ आप दे सकते हैं, तो आप नो टेंशन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? हाँ 11वीं, सॉरी 11वीं की, 12th की नहीं है। 12th कौन बोला? झूठा, नहीं इसने बोला 11th की, 3rd चैप्टर है कृषि, जो आपका मृदा विज्ञान वाला चैप्टर है मृदा, उसके अंदर से। नेक्स्ट लिखिए दोमट मृदा, जो हम पढ़ेंगे। टाइम बहुत जल्दी चला जाता है ना, पता नहीं।